A very warm morning to all. Now in today's English class, we will start with the new lesson. Okay, the last class we have completed the lesson number 7. Okay, now today we will start with lesson number 8, Louis Pasteur. Okay, for this you have to open page number 52. Okay, on page number 52 we have lesson number 8. Let's start the reading of this chapter. Firstly, who is Louis Pasteur? Louis Pasteur was the founder of science of microbiology. What is microbiology? Microbiology means तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करना, पता करना. ठीक है, so let's start the chapter. Louis Pasteur was a French chemist. He founded the science of microbiology. So Louis Pasteur कौन थे? Louis Pasteur एक फ्रेंच केमिस्ट थे. उन्होंने क्या फाउंड किया था? He found the science of microbiology. He discovered that most familiar diseases were caused by germs. What क्या डिस्कवर किया इन्होंने? इन्होंने डिस्कवर किया कि जो आधे से ज़्यादा जो बीमारियां हमें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? जर्म्स की वजह से होती हैं. He was greatly dedicated to his work of experiment. और वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि हर समय उनको अपने काम के लेकर वो क्या रहती, फिक्र रहती कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है. Many anecdotes are popular about him. We shall read only a few of them. तो बहुत सारी कहावतें जो हैं वो इनके बारे में क्या है, मशहूर हैं. बहुत सी कहानियां हैं इनके बारे में जो मशहूर हैं, उसमें से कुछ कहानियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. विश Pasteur was the son of a poor tanner. Pasteur कौन थे? एक बहुत ही गरीब पुअर टैनर के बच्चे. टैनर मीन्स वो जो लेदर के काम करते हैं ना, जो लेदर चमड़े का जो काम करते हैं, उनके बेटे थे. He had to face great financial difficulty to study for his doctorate in chemistry. और जब उनको अपनी डॉक्टरेट, जब उनको अपनी पढ़ाई करनी थी केमिस्ट्री में, तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई, क्योंकि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे. तो उनको अपने, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब अगर हम कोई भी मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करते हैं उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उनको एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. He had to ration his food and firewood to the barest level possible. और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती अपने खाने और अपने रहने के लिए. In this, he had to undergo pangs of hunger quite often. और क्योंकि इतनी गरीबी थी, इसकी वजह से उन्हें बहुत ऑफनली कभी कभार भूखे पेट भी रहना पड़ता था. During his later year, he was once asked, "How could you have gone लाइक दैट?" तो जब वो उनके शुरुआती दिन थे उसमें लोगों ने उनसे पूछा कि इस तरह की भूख और गरीबी को आपने कैसे फेस किया. तो उस पर उन्होंने रिप्लाई दिया. नोट हिज रिप्लाई. ही सेड, "Fortunately, I also got headache quite often and one pain cancel out the other." क्या रिप्लाई दिया उन्होंने इस बात पर रिप्लाई दिया कि अगर आप गरीब हैं तो एक दर्द जो होता है वो दूसरे दर्द को अपने आप खत्म कर देता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ Hank's meeting, Pasteur happened to see Dr. Jules Gurien stupid at this. Gurien rushed at him. Other intervened at the meeting and brought to a close. अब जब ये सब बातें होती थी तो उनके शुरुआती दिनों में एक बार ऐसा मौका मिला कि वो डॉक्टर जूलियन गुरियन से उनको मिलने का मौका मिला. तो जूल्स जो थे उन्होंने उसे क्या चैलेंज दिया? उन्होंने चैलेंज पास्टर टू अ ड्यूल. उन्होंने ड्यूल एक तरह से बोल सकते हैं फाइट के लिए उनको क्या दिया? चैलेंज दिया. एज वॉज द ट्रेडिशन दूज डेज. Pasteur said, "Doctor, you know, my business is to heal and not to kill." जब दोनों की आपस में बहस होने लगी तो पास्टर जो थे उन्होंने डॉक्टर जूल्स गुरियन को जवाब दिया. उन्होंने बोला कि डॉक्टर, मेरा काम लोगों की मुश्किलों को या फिर उनकी चोटों को, जो उनकी बीमारियां हैं, उनको हील करना, उनको ख़त्म करना है, ना कि उन्हें किल करना, मतलब मारना. How devoted he was to his work was proved on his wedding day. All arrangements for the wedding has been made, but the bridegroom was missing. His bride and other family members were chewing off their nails in a panic when he did not show up for a long time. The pastor shouted, "Where on earth is that young chemist?" अब क्या होने से एक कहानी थी, वो अपने काम को लेके कितने डिवोटेड थे. इसमें एक बहुत मशहूर कहानी हर जगह पॉपुलर है कि जिस दिन उनकी वेडिंग थी, अब वेडिंग में सारे गेस्ट आ गए, जो सारे जो ब्राइड थी वो आ गए, सारे लोग आ गए, जो पूजा कराने वाले पास्टर था सब आ गए, पूरे फैमिली मेंबर्स आ गए. अब सब ढूंढ रहे हैं कि ब्राइड कहाँ है, जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो कहाँ है. सब दूल्हे को दूर दूर के परेशान हो गए. तो शादी कराने वाले पास्टर ने बहुत जोर चिल्ला के बोला कि कहाँ है दूल्हा, वो केमिस्ट, यंग केमिस्ट कहाँ है. देन वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड,
A friend of his thought, where else could he be than his laboratory? So he hurried to his laboratory to find that he was busy in some experiment. अब क्या हुआ, उसके उनका जब वन ऑफ हिज फ्रेंड था, उन्होंने सोचा कि ज़रूर ये कहाँ पे होंगे, लुइस पास्चर अपनी लेबोरेटरी में होंगे, तो जल्दी से उनके लेबोरेटरी में पहुंचे। तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि लुइस पास्चर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने में बिजी थे। उन्हें ये चीज़ याद ही नहीं थी कि आज उनकी शादी है। Oh no, replied Pasteur, but do you expect me to quit in the middle of an experiment? अब जैसे उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि क्या तुम भूल गए आज तुम्हारी शादी थी, तो पास्टर बोले ओहो मैं तो बिल्कुल एकदम से भूल गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं आधे एक्सपेरिमेंट को छोड़ के तो वहां जा नहीं सकता। Then when Pasteur was doing his investigation in silkworm epidemic on request by the government, 3 of his children died in succession. अब क्या हुआ, जब जिस समय जो लुइस पास्चर थे वो सिल्क वॉर्म क्या उसके उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पता कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि एक के बाद इनके तीनों बच्चों की क्या हो गई, डेथ हो गई। फ्रेंड्स रिमार्क, द परसिस्ट विथ योर वर्क अंडर सच कंडीशन मस्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ करेज। और इन सब चीज़ों के बाद भी कि उनके सारे के सारे जो 3 बच्चे थे वो एक के बाद उनकी डेथ हो गई, इन सब इतने गम इतनी मुसीबतों के बाद भी उन्होंने अपने काम को करना बंद नहीं किया। तो लोग ऐसे कहा करते थे कि अपने काम में लगे रहने की, इतनी मुसीबतों के बाद भी अपने काम के प्रति इतना जिम्मेदार और इतना डिवोटेड होने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। देन What he said, I don't know much about courage. उन्होंने कहा कि मुझे हिम्मत के बारे में तो कुछ नहीं पता, but replied Pasteur, I do know my duty. उन्होंने कहा लेकिन मेरी जो ड्यूटी है कि मुझे बीमारियों के बारे में पता करना, उनकी दवाइयाँ बनानी है, तो इस चीज़ को लेके मुझे पता है, इसलिए कुछ भी मुसीबत आ जाए मैं इस काम को करता रहूँगा। Then the most dramatic episode in Pasteur's life came when he was doing his experiment against the disease of rabies. अब क्या हुआ, जो पास्चर इनकी लाइफ का सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट वो मूवमेंट हुआ जब ये रेबीज जो एक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है, उसके ऊपर क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे, पता कर रहे थे कि उनकी दवाई कैसे बनाई जा सकती है। देन क्या हुआ उस केस में, in this he used to make mad dogs bite healthy rabbits, then he used to treat the rabbits. अब इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो मैड डॉग्स जो पागल कुत्ते थे उनसे वो क्या करते थे, हेल्दी रैबिट्स को बाइट करवाते थे, देन उस रैबिट का इलाज करने की कोशिश किया करते थे। देन व्हाट हैपेंड, on one occasion a large furious bulldog did not comply even after several attempts. At this Pasteur concluded that it would be necessary to suck the saliva out of the dog's mouth and then inject it into the rabbit. His assistant tied the dog securely. अब क्या हुआ, एक बार बहुत ही फ्यूरियस, मतलब एक बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही बिगड़ा, मतलब बोल सकते हैं जो ऐसा कुत्ता उन्होंने बुलडॉग पकड़ के लाया जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तो ऐसे में लुइस पास्चर ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, इस कुत्ते को बांधते हैं और इसके माउथ से सलाइवा को सक करके निकालेंगे, देन उस सलाइवा को क्या करेंगे, रैबिट में इंजेक्ट करेंगे और फिर उसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा डायरेक्ट किया तो जो उनके असिस्टेंट थे लुइस पास्चर के, उन्होंने क्या किया, डॉग को प्रॉपरली तरीके से क्या किया, बांधा। देन क्या हुआ, and then Pasteur held a glass tube in his mouth, bent close to the jaws of the animal. He knew it well that even a tiny drop of the deadly fluid was enough to kill him. Still he sucked into the tube. When he thought that he had pulled out a sufficient amount, he turned to its assistant and said, it is in a cool voice, well gentlemen, we can proceed with the experiment. अब क्या हुआ, जैसे उस डॉग को उन्होंने प्रॉपर्ली बांध दिया, तो जो लुइस पास्चर उन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली, उस ट्यूब को क्या किया, डॉग के माउथ में रखा और प्रॉपर्ली उन्होंने क्या किया, उसके सलाइवा को सक करने की कोशिश की। और लुइस पास्चर ये बात जानते थे कि अगर गलती से जो ये सलाइवा है वो गलती से इसको क्या कर ले, वो उनके माउथ में चला जाता है ये सलाइवा, तो उससे क्या होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये सलाइवा इतना डेडली सलाइवा था डॉग का, अगर वो उनकी बॉडी में जाता तो उनकी डेथ भी हो सकती है। उन्होंने बहुत ही केयरफुली उन्होंने क्या किया, डॉग के सलाइवा को सक किया और जब उनको लगा कि उन्होंने सफिशिएंट अमाउंट में सलाइवा सक कर लिया है तो उन्होंने उस ग्लास ट्यूब को अपने असिस्टेंट को दिया और उनसे बोला कि चलिए अब हमारा काम हो गया, अब हम इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। At the age of
47, he suffered a stroke of paralysis, but he continued to work until his health broke down completely. He believed that values were very important in life. They give meaning to his work. अब क्या हुआ, जब वो 47 years के थे तब उनको क्या हुआ, पैरालिसिस अटैक आया और उनकी बॉडी ने प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दिया. लेकिन इस ऐसे मोमेंट पे भी उन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया. जब तक उनकी बॉडी चल रही थी तब तक उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे. उनका ऐसा मानना था कि हमारी लाइफ में वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वैल्यूज मीन जो चीज़ हम मानते हैं, यहाँ हमको ये चीज़ करनी कि हमारी ड्यूटी क्या है, जो उनकी वैल्यूज हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि वो हमारे काम को सही तरीके से करने में हमें मदद करती हैं. ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी थी, ये स्टोरी थी लुइस पास्चर की, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को क्या किया था, फाउंड किया था. तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें अगर हमने कुछ ठान हमारी वैल्यूज हैं कि हमको ये चीज़ करनी है, तो कितनी भी मुसीबतें हमारी लाइफ में हैं, कितनी परेशानियां, हम उन सबको क्रॉस करके अपनी चीज़ को, जो हम चाहते हैं, हमारा गोल है जो लाइफ में, हम उसे पा सकते हैं. सो लुइस पास्चर ने हमें समझाया कि वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जो हमारे काम को प्रॉपर तरीके से करने में हमें हेल्प करती है. ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 8, लुइस पास्चर. In the next class, we'll do the word meaning of this lesson.